अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में हर शख्स कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ व्यूज़ की खातिर। कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली फंक्शंस दिखा रहे हैं और यहाँ तक के सलामी के जो लिफाफे हैं ना, वो भी कैमरा के सामने खोल रहे हैं ताकि अच्छे व्यूज़ मिलें, ताकि हमारी पीआर बढ़े, ताकि पता चले कि फ़लान दोस्त ने इतने लाख रुपए दिए उसकी शादी पे। खैर, जहाँ बहुत सारे लोग शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं और व्यूज़ भी हासिल कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं, बहुत ही महदूद अरसे में इन्होंने डायमंड बटन हासिल करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं ज़ैनब के पापा अरशद और दुआ। कैसी है? ठीक हूँ। आप प्लीज तशरीफ रखें, आप प्लीज तशरीफ रखें अरशद साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। हाँ जी। बाल किसने बनाए हैं? मामा ने। सब कुछ मामा ने बनाया। ये लॉकेट कहाँ से लिया है? जूते भी दिखाओ, जूते। ओए होए 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 होए, इतने प्यारे जूते पहने हुए हैं भाई, सब कुछ मैचिंग। कितने दिन पहले तैयारी शुरू की है? बड़े दिन हो गए भाई, बहुत सारी तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरशद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब किसी इंटरव्यू में जाना होता है, किसी इवेंट में जाना होता है, कितने दिन पहले तैयारी होती है? कि आपकी तैयारी भी खवातीन की तरह होती है कि एक दिन पहले शुरू हो जाती है? मर्दों की तो वैसे भी कोई तैयारी नहीं है जी। है तो मुझे कल परसों बताया था भाई ने कि आपने उधर जाना है, तो पहले मैंने आपके शो देखे हुए थे जी। तो मैं आजम भाई को बता रहा था कि मैं ना आपको देखा ना जब, तो मुझे याद आ गई ये शो तो मैंने देखे हैं मोबाइल पे ना। जी 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 जी। तो मैंने कहा वो, क्योंकि हम मेरे ख्याल में हम पहले क्रिएटर हैं जी पाकिस्तान में जिनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हुए हैं। ये वाला प्रोग्राम जो इसमें हम नहीं कभी गए तो आज आपसे मिले हैं तो मुझे याद आ गया। अरे वाह वाह वाह, ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतना मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं, व्यूज आपके इतने अच्छे आ रहे हैं। आज आप फॉर्च्यूनर पर आए हैं या फिर डाले पर ही? डाले पे आए हैं। डाले पे आए हैं। अच्छा, दुआ की मामा ने, ज़ैनब की मामा ने आज आने से पहले मना तो नहीं किया? नहीं कि ज़ैनब के पापा इस शो में नहीं जाना? नहीं, बेगम ने नहीं मना किया, बल्कि बेगम ने दुआ को तैयार करके भेजा। देखें कैसी मैचिंग भाई सब। मैं तो दुआ से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। इधर आओ आप। दुआ आपकी छोटी बहन लग रही है ना? मेरी छोटी बहन वाकई लग रही है, डॉल लग रही है। ये लग रहा है मेरे साथ नहीं है, आपके साथ है ना दुआ? मेरी बहन बनोगी? फिर पहले वाले बहन भाई कहाँ जाएंगे? दुआ मोहम्मद को छोड़ दोगे फिर? वो मुझे छोड़ के अच्छा, इधर तो आओ। आप मुझे बताओ, आप किस क्लास में हो? कहती है मैं स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती? ये तो कब जाना है? ये ऑनलाइन पढ़ती है। ऑनलाइन? अच्छा, मुझे कोई पोएम तो सुनाओ। कुछ नहीं सुनाना? चॉकलेट नहीं चाहिए आपको? कैंडी, डॉल, पैसे? यार इसको तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, पैसा करो, जो कुछ आपके पास है आप मुझे दे दो। कुछ लेना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे दुआ ने गाड़ी की चाबी अभी पकड़ी नहीं कि वो सो गई, हम वो वीडियो देख रहे थे। हाँ। तो दुआ को इतनी नींद आती है? दुआ पता नहीं, ये भी इत्तेफाक है कि जब भी कहीं जाते हैं इवेंट पे या प्रोग्राम पे या ये इंटरव्यू पे, तो वहाँ पहुँचने से पहले ये सो जाती है। ये पता नहीं क्या अजीब है। ओके भाई, सियालकोट जो है ना, बड़ा जरखेज शहर है। एक तरफ मिस्टर पतलू ने अखीर की हुई है, एक तरफ आप छाए हुए हैं। मैं सोच रही हूँ अपना नाम हिना सियालकोट ही रख लूँ। नहीं, अभी माशाल्लाह छाए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। तो ये सियालकोट की, जैसे हम कहते हैं ना, फैसलाबाद के लोग जो है, वहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ से आए और बड़े विटी लोग हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है वहाँ के लोगों का। तो सियालकोट से भी अब तो बड़े टैलेंटेड लोग सामने आ रहे हैं। हाँ, पहले तो सियालकोट बिजनेसमैन लोगों का शहर था, अब वो सोशल मीडिया के लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं। निकल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा,
सियालकोट की जब हम बात करें, मिस्टर पत्तू की भी हिस्ट्री कुछ इसी तरह की है, वो भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। आप भी स्पोर्ट्स ग्लव्स सिलाई करते जी, थे जी। प्रॉबेबली, यही? जी जी। मैं भी सोच रही हूँ कि कोई सिलाई मशीन खरीद लूँ। फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वायरल होंगे। ये सोचा था कभी कि आप जब ग्लव्स सिलाई करते थे कितने वायरल हो जाएंगे, इतने मकबूल हो जाएंगे, लोगों को आपका कंटेंट इतना पसंद आएगा? नहीं, लेकिन मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था और चाहा भी नहीं था कभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं पहले जो मेरी ज़िंदगी थी वो अकेला अकेला रहना, तन्हा रहना और बच्चों की जिम्मेदारी थी, शायद कुछ इस वजह से इस तरह का मजाज बन गया था अपने काम से काम रखना। अच्छा। लेकिन जब सोशल मीडिया पे हम आए थे तो मैंने जब अपना कंटेंट बनाना शुरू किया तो तब मुझे लगता था कि हम वायरल होंगे, क्योंकि अपना कंटेंट मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता था। तो उससे मुझे आइडिया था कि हम वायरल होंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया, ये सोचना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सोचता था कि किसने बनाना है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, सारा दिमाग कौन था इसके हाँ, पीछे? इसमें जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो क्योंकि 2.5 साल पहले वो भाई कहता रहा ना कि आप बनाएं, तो जब मैंने इरादा किया ना चलो बनाते हैं, तो फिर मेरे जहन में आया कि यार मैंने दाढ़ी रखी हुई है, बेगम अबाया पहनती हैं, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो को किस तरह की बनाऊँगा। हाँ। तो मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना ये तुर्की और बाकी ममालिक बनाते हैं ना, अंबिया कराम हाँ पे जी। फिल्में बनाते हैं, तो उस पे जो है ना हमारी तारीखी शख्सियात हैं जितनी भी, उस पे फिल्में बनती हैं। तो उससे मेरे जहन में आया क्यों ना हम छोटे पैमाने पे छोटी फिल्में बनाएं, शॉर्ट्स वीडियो बनाएं कि एक इस्लामिक फैमिली है और उनके बच्चे हैं और घर में उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, रोज़ाना की रूटीन। तो उस पे फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि चलो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, बेगम कुछ कहती है, कभी शोहर कुछ कहता है, कभी बच्चे कुछ कहते हैं। तो जब ये वाला कंटेंट बनाया तो ये फिर लोगों को अच्छा लगा। तो ये दुआ की जो डबिंग होती है, क्या कौन करता है? स्टार्ट में इसकी वॉइस ओवर? हाँ, स्टार्ट में, क्योंकि जब ये इसको हमने वीडियो में लिया था, ये तकरीबन 1.25 या 1.5 साल की थी जी। तो ये सारे अल्फाज नहीं बोल पाती थी। ज़ैनब इसकी आवाज़ डायलॉग बोलती थी। अच्छा। तो फिर उसको हम डबिंग करते थे। तो अब तो ये माशाल्लाह बोल लेती है। अब तो ये इसको तो पकड़ना और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप इसको बिठा के कैसे काम करवाते हैं? बच्चों के साथ वाकई काम करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं देख रही हूँ फिर दुआ जैसे बच्चों के साथ अनस्टॉपेबल है। हाँ, देखिए ना, हम इधर आए हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसको कोई शौक नहीं है। जब ये बड़ी होगी ना और ये इंटरव्यू देखेगी कि इसमें मैं लटक रही थी उधर पीछे, ये इंटरव्यू में मैं कहीं दूर जाके जो है ना सेट पे बिजी थी, तो ये बहुत सोचेगी कि उसको बोलना चाहिए था। दुआ अभी भी आप आके हमसे बात कर सकती हैं इंटरव्यू में। हाँ, ये वाली ऑप्शन है। अच्छा, कहीं ना कहीं इंसान होता है ना, दिल बर्दाश्ता हो जाता है, थक जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। तो आप कभी इस प्रोसेस में दिल बर्दाश्ता हुए? हाँ, बहुत दफ़ा होता था, क्योंकि मैं चाहता था कि हम इसको ना सोर्स ऑफ इनकम का प्लेटफॉर्म बनाएं। ओके। लेकिन ये भी हम चाहते थे कि हम कोई इस तरह की वीडियो कंटेंट ना बनाएं कि जिससे बच्चों की जो तरबियत में कोई मसला हो, या कोई इस तरह का कोई डायलॉग बोलें कोई जो वल्गर हो, बेहयाई का हो। उसमें ना कभी हमने कोई सीन इस तरह का लिया किसी एंगल से, ना कभी कोई जुमला हमने अपनी वीडियो में कभी इस तरह का लिया। आपकी जो माशाल्लाह से शादी है वो भी बड़ी यंग एज में हुई, 17 साल आपकी उम्र थी, और साहिब औलाद भी हो गए माशाल्लाह से आप। मुश्किलात कितनी देखी इस सारे प्रोसेस में? क्योंकि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, फिर जब बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। तो कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा इंशाल्लाह एक दिन और इतनी खुशहाली आ जाएगी? हाँ, नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन जब वालिद साहब घर का निज़ाम चलाते थे ना, हमारी शादी से पहले जब हम छोटे थे, दुआ से मैं थोड़ा बड़ा था, तो उस वक्त तो बड़े माड़े हालात थे। हम गांव में रहते थे। अच्छा। तो बड़ियाना के करीब है एक गांव है भरोके। अच्छा। वहाँ हम रहते थे। तो वो हमारा कच्चा मकान था, सिर्फ मेरा ख्याल है हमारा ही था जो मट्टी से अभी बना हुआ था। अच्छा। तो फिर वहाँ से वालिद साहब हमें सियालकोट ले गए। लेकिन जब हमने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैं खुद जॉब कर रहा था, शादीशुदा था, बच्चे थे मेरे माशाल्लाह, 5 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। अच्छा। और बड़ी जो 3 बेटियाँ वो मुअल्लिम है। ओके, आपने हमें आपकी दुआ और ज़ैनब का ही पता है, ये और सारे बच्चों में जो और मोहम्मद का पता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप इधर ही बैठेंगी आज। हाँ,
तो जी। तब ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था तब बेहतर हालात थे पहले, वो वाला साहब के ज़माने से अच्छा। बेहतर थे। लेकिन अब जो माशाल्लाह हालात हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। शुक्र है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरी 5 बेटियां 5 और बेटियां। 2 बेटे हैं। आपकी शादी आपकी मामू की बेटी से हुई? आपको कैसे पता चला है? हाय, मुझे सब पता है। यार खबरा किने तो लिखी थी? फुप्पो के बेटे से तो शादी तब होती है, सजा के तौर पे होती है कि मैट्रिक में अगर तुम फेल हो गई ना, तुम्हारी शादी फुप्पो के घर कर देंगे, फुप्पो के बेटे से। हाँ। कोई ऐसा माजरा तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि रिश्तेदारी थी। तो वो बहन भाई की ना बड़ी ख्वाहिश थी, अम्मी की और मामू की, कि जो है ना हम आपस में जो है ना वो कुड़म बन जाए और रिश्तेदारी और गहरी हो जाए। वाह। तो इस वजह से बस ये रिश्ता हो गया माशाल्लाह। ओके, जब नहीं आपको नहीं छोड़ना, ऐसे थोड़ी आज आप हमारे शो में आई हैं, आप तो बात ही नहीं कर रही। कटिंग किसने की है? पापा ने और किसने की है? अच्छा, तो सबके घर में कटिंग पापा करते हैं? और पापा ज्यादा पसंद है या मामा? वैसे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया बच्चे से। मैं पापा के सामने कह दिए। अच्छा चलो आप खेलो, ठीक है? ओके। आपकी बेगम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस सब में? उन्होंने कितना सपोर्ट किया इस सारे प्रोसेस में आपको? अब बेगम जो मेरी है ना वो मैट्रिक पास है। अच्छा। लेकिन ना वो बहुत सादी सी हैं। अच्छा। तो इस वजह से ना उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ऐसे जैसे दुआ के साथ या बच्चों के साथ है ना, बस इतनी सादी हैं। अच्छा। तो उनको कोई कहना कि, क्योंकि हम जब कंटेंट बनाते हैं तो पहले मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, बाद में हम उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं बंद कमरे में जी। जहाँ शोर नहीं होता। तो फिर उसके बाद जो है ना हम वो एक्टिंग करते हैं, लिपसिंग करते हैं। हाँ जी, जी। रिएक्ट करते हैं। तो जब वो बेगम को मैं कहता हूँ ना कि नहीं इस अंदाज में कोई डायलॉग बोलें कि ज़ैनब के पापा आपको भूख लगी है, तो उनका लहजा थोड़ा ठीक करना पड़ता है ना, बार बार वो रीटेक ले। अच्छा। तो फिर वो एक्टिंग के दौरान भी जब लिपसिंग करनी होती है उस वक्त भी, तो उनसे काम करवाना है इतना मुश्किल है जितना बच्चों के साथ। बाकी वो उनकी सादगी की वजह से, सादगी की बेगम वजह के से। साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा है माशाल्लाह। जबरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। आपकी क्या तालीम है, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं तो मेरा ख्याल है स्कूल में जो पढ़ा हूँ मैं वो 3-4 जमात तक पढ़ा हूँ, बस। तो बाकी मैं मदरसा में पढ़ा हूँ। नई नई शादी होती है ना, तो घर में शवारमा लेके जाना, बर्गर लेकर जाना नई नवेली दुल्हन के लिए, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना इतना मुश्किल है जितना एटमी बॉम्ब जो बन रहा है ना उसका कोई राज चोरी करना। हाँ। तो आपने ये तजुर्बा कितनी बार किया? क्या कभी भाभी के लिए इस तरह से लेकर जाते थे बर्गर शवारमा छुप छुपा के? हाँ, ये एक्सपीरियंस तो भाई सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन कंटेंट बनाने से पहले तो हालात इस तरह के थे कि 100 रुपया होता था कभी कभार, वो भी शाम को वापसी पर ना काम से घर जी आते, जी जी। तो उसका भी दिल करता था कि कहीं इस तरह के अमरूद हों जहाँ 100 के 2 किलो मिल जाएं या गडेरियाँ हो, क्योंकि पहले तो वो हालात इस तरह के थे कि कभी वो डिमांड पूरी करनी तो वो छुप छुपा के हो सकती थी। तो अब माशाल्लाह हालात अच्छे हैं, वो छुपने छुपाने वाले सिस्टम खत्म हो गए। जबरदस्त जबरदस्त। डायमंड बटन दबा दो, डायमंड बटन दबा दो, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो, डायमंड बटन दिला दो, वायरल भी करवा, रल मिल के तुसी सारे 10 मिलियन व्यू बढ़ा दो। भाई साहब तरलों पे ही आ गए हैं। कौन है आप? मैं अजब भट्ट हाँ, अजब भट्ट। आप वही है ना जिनका एक केस खत्म होता है तो दूसरा खुल जाता है? ओए सिर्फ अफवाहां ने, ਇਹ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। खैर इधर क्यों आए हैं? इधर मैं इस भाई ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ, ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ 골ਡਨ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ बुरी ਗੱਲ है, देखो जरा। भाई देख लें, इतने नाइस और इतने अच्छे इंसान से भी ऐसे यूट्यूबर्स को मसला है। वैसे अरशद साहब एक जेन्युइन सवाल है मेरा, जी जी। ऐसा क्या लोग कहते हैं, क्या मसला होता है, इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं? हाँ। कि भाई हम नच रहे हैं, टप रहे हैं, व्यूज हमारे नहीं आ रहे और आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अक्सर लोग समझते हैं
कि वायरल होने के लिए कोई अनोखी हरकत की जाए या अजीब सी बात की जाए तो वायरल हो। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हो भी जाता है, ये तो चल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलता। लो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ बोल के फिर ले गए ने सारा कुछ ही। आप अपनी हरकतें पहले दुरुस्त करें, ठीक है, ताकि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। हरकतां दुरुस्त करनियां ही ने। मैं ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। दुआ जल्दी से आओ, इधर आओ बेटा, मुझे कोई दुआ दो ताकि मेरे केस खत्म हो। मेरे बच्चे इधर आओ, दुआ जाओ, अंकल को पुमा करो और दुआ इधर आओ, शीक हैंड करो। शीक हैंड क्या होता है? शाबाश भी दो, इधर शाबाश भी बोलो, अंकल आप हिट हो जाओ। ये लो, बड़ी तेज है, कुछ कह दो, वहां बैठो। असल है तोते दे विच इस बंदे दी जान ही। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। बेटा मेरे साथ वीडियो बनाओगे आप? हाँ, क्यों नहीं बनाओगे दुआ? नहीं, ये भी नहीं कहा पा रही। अजब बट दे वैसे ही मैंने लगता हालात खराब जा रहे ने। अरशद साहब, आप क्या मशवरा देंगे? कैसे इनको इनके व्यूज आ सकते हैं, वायरल कैसे हो सकते हैं ये? बताएं जरा। उन्होंने अपना नाम रखा है अजब बट। अजब बट। बातें भी वो अजब ही कर रहे हैं। करते रहे, इंशाल्लाह वायरल हो जाएंगे। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं कैमरा खोल के कहूँ ये मैं हूँ, ये मेरे 9 बच्चे हैं, हाँ। ये मेरी बेगम है, ये आखिरी स्टेज पर है। चलो जी, फिर मैनू इजाजत दियो। मैं एक बंदे हमारी तरफ से इजाजत ही समझे। एक बंदे नूं नहर च सुट के ते मैं ओदी वीडियो बनाउणी है। मैं फिर आवांगा, जरूर आवांगा। कैसे कैसे अजीबोगरीब कंटेंट के आइडियाज है भाई। अल्लाह ताला ऐसे कंटेंट क्रिएटर से हमें बचाए। अरशद साहब, जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें बच्चे भी आपके साथ शामिल थे, आपकी बेगम साहिबा भी, खानदान वालों का क्या रिएक्शन था? क्या तनकीद का सामना करना पड़ा? एक तो हमने कंटेंट जो बनाया था ना, वो अपने बगाने सभी देखते हैं, बल्कि अपने बच्चों को दिखाते हैं। तो काम हम इस तरह का सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे थे कि वो कहें तुसी केड़ा नवा काम शुरू करता है। तो ना अपनों ने कभी कुछ कहा है, ना बेगानों ने। कुछ थोड़े बहुत कमेंट इस तरह के आ जाते हों तो उनका भाई हम कोई गारंटी नहीं देते। तो बाकी ये है कि रिश्तेदारों ने कभी कोई इख्तलाफ नहीं किया हमारे काम से, ना पहले ना आज भी। खानदान में भी कुछ लोग होते हैं, फिर जब आप कामयाब होते हैं ना तो कहते हैं साडे मुंडे नू भी नाल ला लो, या इस बच्चे को भी साथ कर लो, या हमारे बच्चों को भी ये काम सिखा दो, या हमें भी शाउट आउट दे दो, सालगिरह पे विश कर दो, एनिवर्सरी पे वीडियो का मैसेज बना दो, बेटी की बर्थडे पे ये बना दो, बच्चे की बर्थडे के लिए बना दो। आते हैं इस तरह के मैसेज? हम बहुत सारे आते रहते हैं। छोटे भाई को व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, और लोग खुद भी आते रहते हैं फिजिकली उधर आके कहते हैं हमने भी ये काम करना है। अच्छा। तो वो देखते हैं ना कि ये पहले गरीब से थे, अब गाड़ियाँ आ गई हैं, घर अच्छा आ गया, तो चलो हम भी शुरू करते हैं, हमारे पास भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि सबके लिए सब कुछ नहीं है। आपने 2 बीवियों के साथ एक वीडियो बनाई जिसके बाद ये अफवाह फैल गई कि आपकी दूसरी शादी हो गई है, और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि पैसा आते ही दूसरी शादी कर ली। इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्या था वो? मैं ये सोचता था कि लोग समझेंगे कि ये 2 बीवियों पे वीडियो बना के कोई मैसेज दे रहे हैं। ओके। लेकिन लोगों ने समझा कि दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी कर ली है। फिर आपने वो क्लियर करने के लिए एक और वीडियो बनाई कि मैंने दूसरी शादी नहीं की, वो सिर्फ वीडियो जो थी वो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। क्योंकि हम ना तकरीबन हफ्ते 1.5 बाद ना मौजू चेंज करते हैं और उस एक मौजू पे 8-10 वीडियो बनाते हैं। तो वो दूसरी शादी पे हमने 8-10 वीडियो बनाई थी और उसमें हमने काफ़ी सारे मैसेज दिए थे। एक तो ये कि दूसरी शादी या तीसरी या चौथी को ना लोग गुनाह समझते हैं, और उसमें बड़ी तादाद औरतों की भी है। तो लेकिन ये इजाज़त है अल्लाह की तरफ से हर मर्द को नहीं, लेकिन सिर्फ उस मर्द को जो सब में अदल कर सकता है। दुआ की मामा मानी कैसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए? मैं तो तब से ये सोच रही हूँ। उन्हें पता था और यकीन था कि ना मेरे अलावा कोई भी नहीं है। नहीं तो क्या आप किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं? आप क्या ये समझते हैं कि एक से ज़ायद शादी होनी चाहिए? हर मर्द की तो हो भी नहीं सकती, ना होनी चाहिए, सिर्फ उसकी होनी चाहिए जो सब में अदल कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में ऐसा इरादा रखते हैं? नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है। क्या भाभी बहुत डांटी हैं? नहीं, उन्होंने इजाजत दी भी आपको? मेरी बेगम खुद कहती हैं आप कर लें, मुझे जरूरत नहीं है ना।
ये कौन सी मतलब खातून ये कह सकती है अपने हस्बैंड को कि आप दूसरी शादी कर लें? भाभी तो कोई फरिश्ता नुमा मुझे लगता है कोई। नहीं ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं, क्योंकि अपने अपने कल्चर है ना लोगों के। तो भाभी आपके यहाँ कोई ऐसी बात है जो बड़ी अजीब है, हमारे यहाँ वो बड़ी नॉर्मल है। हमारे तक ये अफवाह पहुंची है कि आपको दूसरी शादी की ऑफर आ रही है। वो तो कमेंट्स में बहुत सारी आती रहती हैं तो उसकी क्या नहीं तो आप कमेंट्स वाली ऑफर को सीरियस ले लेते हैं? नहीं वो बस वो कमेंट्स की आदत है क्या, नहीं को मेरी बीवी के अलावा बाकी सारी बहनें और माएँ। मैं कुछ यूट्यूबर्स के कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि उनके कंटेंट को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, या आपने उन्हें कोई मशवरा देना है? हाँ चल मैं मशवरा दे दूंगा। अच्छा मशवरा दे दें। नंबर रजब भट्ट, अगर आप 1000 बातें करते हैं ना तो उसमें 2-4 जरूर ऐसी रखें जो अच्छी हो, जिनका मायने ताल्लुक खेज हो। तरबियत से हो, हमारे दीन से हो। ठीक है। डकी भाई, वो मशवरा उनके लिए भी यही है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग जितने आपके फॉलोवर हैं देख रहे हैं रोज़ाना की बेस पे। मिस्टर पतलू को क्या मशवरा देंगे? उनकी आवाज़ अच्छी है और उनको जो है ना प्रॉपर नात में आना चाहिए, नात खा होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी बहनें हैं हमारे पास, इकरा कंवल को क्या मशवरा देंगे? इंशाल्लाह उनसे बड़ी जल्दी मुलाकात होगी। उनको मैं मशवरा दूंगा कि जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपको अबाया गिफ्ट करूंगा, वो ले लें। ओह जबरदस्त। वैसे आप चाहते हैं वो अबाया पहने? हाँ बाकी उनकी चॉइस है, मर्जी है उनकी। ओके। जन्नत मिर्जा, साल में 1 महीने में 1 हफ्ते में एक ज़रूर ऐसी वीडियो बनाएं कि उससे लगे हम मुसलमान हैं और उसमें मैसेज हो मुसलमानों के लिए। ओके जबरदस्त। नदीम नानी वाला, नदीम नानी वाला उसको कहना चाहता हूँ कि वो शरारतें थोड़ी काम किया करे ओके तो वो गिफ्ट वगैरह जो देता है ना वो ना दिया करे। ठीक है। काशिफ जमीर, हाँ उसको मैं कहना चाहता हूँ वो थोड़ा ना अपने वो बटन ऊपर तक लगाए, वो बंद किया करे ये अल्लाह मिनाहिल ताला। मलिक, उनको कहूँगा कि जिस तरह की उनकी वीडियोस आ रही हैं उनको ज़रा थोड़ा रोकथाम करें उन पे। ओके ठीक है जी। हमारा एक सेगमेंट है रीडिंग लिप्स, जिसमें आपके कानों पे हम हेडफोन्स लगा देंगे, मैं लिपसिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, आपने गेस करने हैं, समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब के पापा दुआ दुआ, नजर नहीं आ रही। आपने कहा ज़ैनब के पापा, दुआ के पापा नहीं कह सकते? नहीं नहीं, ज़ैनब के पापा दुआ, नजर 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 नहीं आ रही। ज़ैनब के पापा दुआ किधर है? हाँ ओके, दुआ नजर नहीं आ रही। वतन, वतन मट्टी, झाड़ू से जो मट्टी, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना। ओके। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा 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 जिंदा। ये कोई नगमा मेरा ख्याल बोल रहे हैं आप। हाँ, हम जिंदा जिंदा कौम, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है। हाँ। हम जिंदा कौम है। आजा बैजा साइकिल ते, आजा नहीं बैजा साइकिल ते। आप कोई सॉन्ग गा रही हैं, वो उसमें कहीं जाने का जिक्र है कोई? तो कौन सा सॉन्ग है? आजा बैजा साइकिल, आजा बैजा साइकिल थे। अरशद साहब, कहा यह जाता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ अगर मेहनत उसमें है, उसमें बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं वो लोग भी, आसान नहीं है ये काम। तो अगर अल्लाह ताला उन्हें नवाज रहा है तो खुश होना चाहिए। लेकिन आप महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं? हम भी लाखों ही कमा रहे हैं जी। हाँ जी।
कोई फिगर कोई इतना बता दीजिए कि आइडिया हो जाए कि इतने पैसे कमा रहे हैं। 2-3 मिलियन कमा लेते हैं महीने का माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 मिलियन। तो क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, रखते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी अपग्रेड करते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं? मुझसे 2 छोटे भाई हैं, हम एक घर में सारे रहते हैं, लेकिन सबके अलग-अलग पोर्शन अब बनाए हैं हमने जी। और सारे घर को हम इसी सोशल मीडिया से चला रहे हैं। अच्छा। और अम्मी हैं, अब्बू हैं साथ, दोनों शादीशुदा हैं भाई, उनकी भी फैमिली है अपनी, मेरी भी है। तो हम सारे घर में वो जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना, वो इसी से हम चला रहे हैं। अभी बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इससे हम कोई प्लाट वगैरह नहीं खरीद रहे। जी मैं खोल देता हूँ। तो प्लाट वगैरह हम नहीं खरीद रहे। ओके, घर को तो सारे फैमिली को, बस अपनी फैमिली को हम जिस तरह हम पहले इकट्ठे रहते थे ना, सब अभी इकट्ठे कोशिश कर रहते रहे हैं हैं। हम इकट्ठे रहें और माशाल्लाह। इकट्ठे खाएं पिएं। करवा लो लड़ाइयां दी सुलह करवा लो, सीज फायर करवा लो, लोए लेलन तो। शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। तुमने मुझे नहीं पहचाना, हमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और पूरी दुनिया में हमारे चर्चे हैं आपको क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। लग भी वही रहे हैं। बिल्कुल वही लग रहे हैं। है ना, वही लग रहे हैं। लेकिन इतने पक्के रंग का डोनाल्ड ट्रंप मैंने आज देखा है। ये मेरा चंगा भला रंग सी है ते पाकिस्तान दी गर्मी ने मेरा सत्यानाश कर देता है। ओके, सन बर्न हो गया है। सन ब्लॉक नहीं लगाते होंगे ना आप? सब कुछ लगाता हूँ, दा भी लगाता हूँ। तो आपने कोई इसराइल को मशवरा दिया है कि जब से मैं सदारत में आया हूँ, मैं सुलह ही तो करवा रहा हूँ हर जगह पे। वो सुलह है? हाँ। आप तो शर्पसंद किस्म के इंसान हैं, आप कौन सी सुलह करवाएंगे? मैंने तो इतनी सुलह करवाई है, मेरा सुलह पे इतना हाथ खुल गया है हाँ। कि जहाँ सुलह मैंने करवानी होती है पहले लड़ाई करवाता हूँ और फिर सुलह करवाता हूँ। जी, आपने बंदूकें जो बेचनी होती हैं, वैसे नजर आ रहा है कि कितनी सुलह आपने करवाई है और कितने आप सुलह के हक में थे। और जब सुलह करवाने के लिए कुछ नहीं होता है तो दुआ के बापा का व्लॉग देखता हूँ। ओह वाह वाह, इंटरनेशनली भी देखा जाता है अरशद साहब आपको। ट्रंप भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं। फिर अल्लाह ने आपको हिदायत नहीं दी इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद? मौला खुश रखे। मैं तो बस यही कहूंगी अरशद साहब, आप अपना सदका देते रहना, क्योंकि ट्रंप साहब भी आपका व्लॉग देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ ऐसी बच्ची हमारे पास हो तो मैं सदारत छोड़ के यूट्यूब चैनल बना लूँ। चलें आप मेरे साथ अमेरिका चले, उठे रल के व्लॉग बनावांगे और मैं आपको वहाँ कार्ड भी लेकर दूंगा, राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड। चैनल का नाम क्या रखेंगे हम? हलाला सुलह सफाई। जिस तरह सारी दुनिया में हलाला मचाई हुई है, मचाई हुई है। सोशल मीडिया पे भी मचा देंगे। ऐसे कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, क्यों? मैंने सुलह करवानी है। अच्छा, ये बात आप ना करें क्योंकि आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। हो ऐसे आपके बाल देख के लग रहे हैं आप कड़ी में गिर गए थे, सर के बाल। जब का प्रोग्राम शुरू हुआ है पहली बार हादसे वाली बात। पहली बार हादसे वाली बात की है। मुझे तो आपकी गुलाबी उर्दू की समझ नहीं आ रही। आपका एंगेजमेंट हो चुका है? क्या हो चुका है? शादी टैब। नहीं, आप पहले क्या कह रहे थे? एंगेजमेंट। क्या हुआ? एंगेजमेंट। रोज पूछ के ना मुझे पक्का करते हैं। हाँ, हो गया है, आई एम कमिटेड। ये अंगूठी देख लें और आज के बाद ये सवाल आपने मुझसे नहीं पूछना। जब भी आपकी लड़ाई आपके मियाँ के साथ हो, अल्लाह माफ करे, अभी मैं शादी वैसे नहीं कह हुई। रहा, तो आपने मुझे बताना है सुलह में मैं बहुत आगे हूँ। आपको ना मैं मैं आपका सबसे पहले ब्लॉक करूंगी। सीज फायर करवा दूंगा। मेरी बात सुने, पहली बात है मुझे मियाँ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, तो आप कोई अच्छा मशवरा दें। हमेशा लड़ाई की और जंग की और ये इस तरह की बातें करते थे, कोई थोड़ा सा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर दुनिया में अमन हो जाए तो हमें अमेरिका कौन कहे। वैसे जूतों से तो आप मियाँ चन्नू के ट्रंप लग रहे हैं। सूट के नीचे मुझे बताएं कौन ये पहनता है जॉगर्स? उसकी वीडियो देखना, उसने ऐसे ही पहने वैसे उस बच्ची को बुलाए, मैं उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहता हूँ। आ जाओ बेटा, आप इधर से नहीं आ रहे, देखें ट्रंप अमेरिका से आ गए। आ जाए।
हमारी बच्ची भी जो है ना वो तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहती आपके साथ, यहाँ से अंदाजा लगा लें। आपकी हमसाये के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो हमने हमारे साथ राब्ता कर। सुलह पता कैसे करवानी है? कैसे? 2 मिसाइल हमारे घर मारने हैं, 2 मिसाइलों को मारने हैं, फिर बाद में कहना चलो जफ्फी पाओ। मिसाइल तो हमारे पास किलो के हिसाब से पड़े हैं। अल्लाह माफ करे, वैसे इतने शरपसंद क्यों हैं आप? एक ही कह रहे हैं एक कोई कहने कि तुसी इन्ना खाना क्यों खाते, मेरा ख्याल है तो मतलब है शर पसंद क्या होता है? जो आप आजकल शर फैला रहे हैं, लड़ाई करवाने वाला, यस। उसको तो शैतान की चोटी बोलता है। अच्छा, आपको इतनी उर्दू आती है ठेठ? बहुत। एक हो इधर देखे, कोई नहीं भाई, मेरा भी तराक कटा दिया। अच्छा, अब आप टिप्स ले लें, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते अरशद साहब से कि किस तरह से अच्छी पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है शर के बगैर। जी अरशद साहब, आप बताएं कि पुरसुकून जिंदगी कैसे गुजारी जाती है? पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जाती है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको जो कुछ मिल गया ना उस पर राज़ी हो जाए। आपका पासपोर्ट बना है? हाँ जी, पासपोर्ट में आईडी कार्ड वो भी बन गया, FRC बन गया। हाँ जी, बेफाम बेफाम बना है सारा तो कुछ ही बना लिया। कल क्या मतलब? हेलो, हाय, इधर आओ, इधर आओ, तो छत्ती से जल्दी से। माशाल्लाह, आप ही को बस पकड़ लो एक ऐसे। थैंक यू। वो जो चीज़ें डिलीट हो गई थी वापस आ गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा येलो। अच्छा, बड़ी होके क्या बनूंगी? बड़ी होके मुझे कान में बता दो। फौजी। ओए होए, तालियों से। शौक क्या है? क्या खरीदने का दिल करता है? खिलौने से खेलती हूँ। कौन से खिलौने से? फेवरेट खिलौना कौन सा है? किससे? गुड़िया से छोटी। गुड़िया भी आपके पास? क्या नाम है उस गुड़िया का? गुड़िया का असली नहीं है, नकली है, छोटी। हमारा शो कैसा लगा? अच्छा। ओए वाह वाह वाह। बस अब आप मेरी बहन बनोगी? मेरे साथ घर आओगी? मेरे घर आओगी? सबको बोल दो कि बस मैं हिना बाजी के साथ जा रही हूँ, हिना आपी के साथ जा रही हूँ। बाय बाय बोल दो सबको, अल्लाह हाफिज। आप मीना की बहन बन। थैंक यू। चलो उधर जाके अब आप बैठो। थैंक यू। दुआ, बहुत सारी तालियां दुआ के लिए। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के सारा ये जो जर्नी है आपकी। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये शायद मेहनत तलब काम नहीं है, लेकिन आज आपने ये भी क्लैरिफाई किया कि आप जॉब के साथ साथ कंसिस्टेंसी से ये काम कर रहे थे, लगातार आप ये काम करते रहे और अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आने का सोचते हैं और बहुत सारे सोचते हैं कि क्योंकि वो सोशल मीडिया के लोगों की बदलती हुई ज़िंदगी अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो सारे चाहते हैं कि हम भी आएँ और हमारे हालात भी बदलें। लेकिन उसमें मैं एक टिप्स दूंगा कि आपने जब भी आना सोशल मीडिया पे तो ये देखना कि हम कौन हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं, तो बस इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने उस वाला काम करने और मेहनत करनी है, लेकिन मुसलसल करनी है। और मेहनत और मुसलसल हो तो अल्लाह ताला उस मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोतल घर लेके जा रही हो? मैं बोतल घर के लेके जा रही हूँ। ये बोतल घर लेके जा रही है, ठीक है। तो मुझे ये लॉकेट दोगी जो पहना हुआ है? ओए होए, उसने तो लॉकेट ही उतार दिया भाई, क्या बात है। तालियां यार, इतना क्यूट लॉकेट है। थैंक यू दुआ, मैं पक्का ले लूं। आप बॉटल ले लोगी? भाई दुआ ने आज मुझे बहुत ही खास गिफ्ट दिया है। इतना प्यारा ये पेंडेंट है, वैसे ये आप पहन लें। थैंक यू, इतना प्यारा लग रहा था। आप इसे को रख लो, आप इतना प्यारा लग रहा है, ये तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अल्लाह हाफिज बोल दो देखने वालों को। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।